नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन रेलवे सिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट के बारे में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ट्रेन में सफर किए होंगे। अगर सफर भी नहीं किए होंगे तो इसको जरूर देखे होंगे और इसके बारे में कुछ ना कुछ सुने होंगे। बचपन में आप ये तो जरूर सुने होंगे कि ट्रेन का जो ड्राइवर होता है उसको लोको पायलट कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है लोको पायलट सिर्फ अकेला ट्रेन को चलाता है या इसमें इसका कोई मदद करता है? देखिए, सिर्फ एक या दो लोको पायलट एक ट्रेन को नहीं चला सकते। एक ट्रेन को चलाने के लिए इनके अलावा बहुत सारे एम्प्लॉयज के साथ साथ बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट का भी यूज किया जाता है और इसलिए इंडियन रेलवे सिस्टम के अंदर लगभग 12 लाख से ज्यादा लोग जॉब करते हैं। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है कि ट्रेन का बग्गी और ट्रेन का कोचेस क्या होता है? आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे भाई कोचेस का तो पता नहीं, लेकिन हम जिसमें बैठ के जाता है उसको बग्गी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जिसमें हम बैठ के जाते हैं उसको बग्गी नहीं कोच कहा जाता है और कोचेस की निचले वाले इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को बग्गी कहा जाता है और हर एक कोच में 2 बग्गी होता है। दोस्तों, हर कोचेस के अंदर 4 टॉयलेट होता है और टॉयलेट का जो वेस्टेज होता है वो पुराने जमाने में सीधे पटरियों में गिरा दिया जाता था, जिसकी वजह से गंदगी फैलता था और ट्रेन की पटरियों में जंप लगने का चांस बढ़ जाता था। इसलिए उसको डेवलप करके एक टैंकी जैसा लगाया गया जिसको स्टेशन से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता था और बाद में उसको डेवलप करके बायो टॉयलेट बना दिया गया जिसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वेस्टेज को डिकम्पोज करके गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर ज्यादा एनर्जी की जरूरत होता है तो 2 लोकोमोटिव इंजन को एक साथ जोड़ के चलाया जाता है, जिसमें आगे वाले को लीड लोकोमोटिव कहा जाता है और पीछे वाले को ट्रायल लोकोमोटिव कहा जाता है और इन दोनों लोकोमोटिव को एक वायर के थ्रू से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसमें पायलट सिर्फ आगे वाले लोकोमोटिव में ही बैठते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर हर लोकोमोटिव के ऊपर 2 लोहे के एंगल जैसे देखे होंगे जिसको पेंटोग्राफ कहा जाता है और ये ऊपर वाले वायर से कनेक्ट होता रहता है जिसके थ्रू ट्रेन को करंट सप्लाई होता है। लेकिन वंदे भारत जैसे एक्सप्रेस का हर कोचेस में पेंटोग्राफ होता है, जिसके चलते इस एक्सप्रेस का स्पीड भी और ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, जिस लोहे के ऊपर ट्रेन चलता है उसको रेल कहा जाता है और रेल के ऊपर चलने वाले गाड़ी को रेलगाड़ी कहा जाता है और इस दोनों रेल को स्लीपर के थ्रू जोड़ दिया जाता है। पहले जमाने में ये स्लीपर लकड़ियों का होता था, लेकिन बरसात के दिन में ये सड़ जाता था, इसलिए उसको डेवलप करके अब ये स्लीपर कंक्रीट में बनाया जाता है। ट्रेन की पटरियों की साइड में आपने अक्सर छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए देखे होंगे जिसको बैलेस्ट कहा जाता है। इसको बिछाने में मेन 2 वजह है। पहला, अगर पत्थर की जगह मिट्टी का यूज किया जाए तो बरसात के दिन में वो मिट्टी धंस सकता है और ट्रेन का एक्सीडेंट का चांसेस भी बढ़ सकता है। और अगर मिट्टी का यूज किया जाए तो बरसात के दिन में मिट्टी के ऊपर घास पेड़ वगैरह उठ के ट्रेन का एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ सकता है। इसलिए ट्रेन की पटरियों की साइड में मिट्टी की जगह पत्थर बिछाया जाता है। लेकिन जब बात आता है बुलेट ट्रेन की, तो बुलेट ट्रेन ये वाले पटरियों में नहीं चल सकते। अगर बुलेट ट्रेन को इस वाले पटरियों में चलाया गया तो बुलेट ट्रेन का स्पीड ज्यादा होता है और जिसकी वजह से वाइब्रेशन होके ये पत्थर बाहर गिर सकता है। इसलिए बुलेट ट्रेन की पटरियों की साइड में अक्सर कंक्रीट किया जाता है। आपने अक्सर देखे होंगे कि मेनली 2 लाइन होता है ट्रेन आने और जाने के लिए, जिसको मेन लाइन कहा जाता है और जब स्टेशन पास आता है उन मेन लाइन से ढेर सारे लाइन जोड़ दिया जाता है जिसको लूप लाइन कहा जाता है। अगर कोई ट्रेन को स्टेशन में रुकना होता है तो उस ट्रेन लूप लाइन में ही रुकता है। ट्रेन से ज्यादातर ध्यान ट्रेन के पटरियों का रखा जाता है, इसलिए रेगुलरली ट्रेन की पटरियों पर एक अल्ट्रासाउंड डिटेक्शन मशीन के थ्रू जांच किया जाता है। इसमें एक तरंग भेजा जाता है। अगर तरंग 100% वापस नहीं आया तो समझ जाना ट्रेन की पटरियों में कुछ गड़बड़ है और उसको ठीक किया जाता है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, लेकिन ऐसे बहुत सारे रेलवे सिस्टम के अंदर इक्विपमेंट लगे हुए हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पार्ट 2 आने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं।